हाय, वेलकम टू राज डेवॉप्स क्लासेस। तो आज टेराफॉर्म का 10th सेशन है। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था वीपीसी। तो पूरा एक कंप्लीट वीपीसी हम लोगों ने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ नेट गेटवे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीटेड कोड था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स का क्या यूज़ होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एक कोड में, वो आपको मैं समझाऊंगा और यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा कि अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं पूरा कन्वर्ट करूंगा एक वेरिएबल्स में। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। एक दिन में होना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 3 दिन में लग जाए, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक साथ पूरा कंप्लीट करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी लंबी हो जाएगी, अराउंड 2 घंटे से ऊपर की हो सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपको आराम से समझाऊं। तो जितना हो पाए उतना करते हैं, 2 वीडियो तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज आधा करते हैं, कल हम लोग आधा उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा कोड है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले जो मेरे पास जो बैकअप फाइल ये सब बनी हुई थी, टीएफ स्टेट, ये सब मैं हटा देता हूँ। मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरी वीपीसी प्रोजेक्ट। दो जो पिछला प्रोजेक्ट था वही मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि वेरिएबल्स का क्या यूज़ होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो, क्या होता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो आपको वेरिएबल्स थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वेरिएबल्स का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। तो देखो, जब भी हम लोग कोई कोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे मान लो पब्लिक सबनेट लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एक इंफ्रा बनाते हो टेराफॉर्म में, ठीक है, आप यहाँ टेराफॉर्म में कोई भी इंफ्रा बनाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना कोड लिखते हो। यहाँ पे आपका कोड रहता है, जो भी आप कोड लिखना चाहते हो। आप जो कोड यूज़ करते हो वो हैशीकॉर्प करते हो, ठीक है, जो कि आपका एक लैंग्वेज है, हैशीकॉर्प लैंग्वेज है, जिस कंपनी ने डेवलप किया है उसी नाम से लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस है। तो आपने अभी तक इतना तो सीख लिया होगा, इतना आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग एक कोड को लिखते हैं टेराफॉर्म में। तो अब आपने अपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा डबल कोट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। डबल कोट है, फिर यहाँ पे भी देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब आपके क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यू है। अब इसको हार्ड कोडेड क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न समझते हैं। देखो, क्या होता है कि जब सपोज मान लो ये वीपीसी है, टेस्ट वीपीसी है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। मान लो फ्यूचर में कभी मान लो मुझे ये नाम चेंज करना है, या फिर हो सकता है कि मुझे ये सीआईडीआर ब्लॉक मुझे चेंज करना है, या फिर मैंने किसी को कोड दिया हुआ है तो उसको चेंज करना है। सपोज मान लो मेरा अपना वीपीसी बना है, मैं अपना कोड किसी किसी को देता हूँ, सपोज वो मेरा कलीग है, तो उसको भी वीपीसी क्रिएट करना है। तो वो क्या करेगा, इस कोड में जाएगा और यहाँ पे मैनुअली चेंजेस करेगा। ठीक है, मैनुअल चेंजेस मतलब यहाँ पे जाकर चेंज करेगा वैल्यू, यहाँ पे जाकर चेंज करेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर मान लो उसको अगर यहाँ पे चेंज करना है, तो जैसे मान लो आपका ये एसएसएच रूल ये चेंज करना है, वो चाहता है कि मेरा फ्रेंड चाहता है कि ये नाम नहीं रखना चाहता, कुछ और रखना चाहता है, तो उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, सपोज मान लो जैसे मैं इसके अंदर टैक्स है, तो टैक्स हम लोग यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं। ठीक है, टैक्स हम लोग यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं। तो सपोज जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज लिखा कि प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखा इक्वल टू, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ। सपोज सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वीपीसी प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, अब आपको टैक्स का मतलब पता होना चाहिए कि टैक्स हम लोग एडब्ल्यूएस में क्यों यूज़ करते हैं। टैक्स का यूज़ क्या रहता है कि हम लोग जो भी नाम टैक्स का देते हैं, उस नाम से मैं अपने रिसोर्सेज को सर्च कर सकता हूँ। सर्च करने का काम आता है। जैसे आपने वीपीसी क्रिएट किया, तो मान लो आपके पास कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास मान लो 50 या 100 वीपीसी है। अब उन 100 वीपीसी में से आप स्क्रॉल करोगे, ढूंढोगे कि कौन सा मेरा वीपीसी है, तो टाइम टेकिंग है। अगर ये 400 वीपीसी हुआ या 1000 वीपीसी हुआ, तो आप स्क्रॉल करना पॉसिबल नहीं होता है। 10, 12, 15, 20, 50 में तो आप कर लोगे, लेकिन जहां 400, 500 वीपीसी क्रिएट हो चुका है, वहां पे कैसे करोगे सर्च। तो वो सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे नाम मतलब टैग्स क्रिएट करते हैं। जैसे आप टेस्ट वीपीसी लिखोगे तब भी ये सर्च हो जाएगा, वीपीसी प्रोजेक्ट लिखोगे तब भी सर्च हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीपल टैग्स देते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी आप एक रिसोर्स क्रिएट करते हो एडब्ल्यूएस में, तो आप यहाँ पे टैग्स दे सकते हो, जो कि एक सर्चिंग का काम आता है। मैक्सिमम टैग्स आप यहाँ पे 50 दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे
तो आपका जो मैक्सिमम टैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम टैक्स जो है वो आप 50 दे सकते हो। ठीक है, आप AWS के कंसोल में जाओगे तो आपको ये दिख भी जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वेरिएबल समझा रहा हूँ तो स्टार्टिंग से मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसको खोलने दो तो मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे एक्चुअल में उसका टैक्स वहाँ पे रहता है। शायद नेट का इशू तो नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये मेरा नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लो इस प्रोजेक्ट का नाम मुझे यहाँ पे बार बार यूज़ करना है सपोज। ठीक है, मैं जितना भी रिसोर्स बनाया हूँ हर जगह प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसने बनाया, मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, VPC प्रोजेक्ट। तो ये हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, हर जगह जितना भी रिसोर्स बनाऊंगा सब में दिखना चाहिए। तो आपने यहाँ पे भी किया, ठीक है, आपने यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। सपोज आपने ऐसे बहुत सारे जगह किए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मान लो आपने अपने दोस्त को ये प्रोजेक्ट दिया, बोला कि मैंने बना लिया है, इसमें तेरे को जो चेंजेस करना है कर और अपना VPC क्रिएट कर ले। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट लिया और देखेगा कि यहाँ पे चेंजेस करना है, तो यहाँ पे ये चेंज किया, ठीक है, ये चेंज किया, अब ये चेंज करना है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि प्रोजेक्ट नेम जो है ये वेरिएबल देखो बहुत सारी जगह यूज हुआ है। आप इसको सर्च कर सकते हो, कॉपी करो, राइट क्लिक, कंट्रोल F करो और यहाँ कंट्रोल V करोगे तो 5 जगह यूज हुआ है। ठीक है, आप इसे नेविगेट कर सकते हो। 1 आउट ऑफ 5 मतलब पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नीचे होगा। फिर वापस क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट से रिपीट हो जाएगा, लूप में चलता है। अब मान लो उसको ये अगर चेंज करना है तो वो मान लो VPC प्रोजेक्ट है, अब उसके में हो सकता है कोई टेस्ट प्रोजेक्ट हो, इस नाम से हो, तो अब यहाँ पे भी चेंज करेगा, यहाँ पे भी चेंज करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज करेगा। ऐसे क्या करेगा वो 5 बार चेंज करेगा। ठीक है, यह 5 बार चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि ये तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, हम लोग इसमें कितना टाइम लगा, हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सोच के देखो कि ये जो प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मान लो ये आपके पूरे जितने भी रिसोर्स आपने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे सब जगह। ठीक है, आपने अगर 100 रिसोर्स क्रिएट किया है तो 100 जगह ये सेम चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे लिखी हुई है। तो अभी आपका टेस्ट प्रोजेक्ट आप बार बार क्या कर रहे हो उसमें कॉपी, मतलब जैसे अगर मान लो सपोज ये टेस्ट नहीं होता, सपोज जैसे पहले जैसे ही केस रहता, ठीक है, मैं यहाँ पे एक गलत कर दिया, जैसे मान लो ये नाम, ठीक है, तो अभी तो आपने इतने जगह कर दिया, बाद में पता चला कि यहाँ पे और जगह VP, ठीक है, यहाँ पे पता चला कि और जगह आपका VPC प्रोजेक्ट नाम से यहाँ पे टैग्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम इतने सारे जगह अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, हर जगह जाओगे, हर जगह आप वहाँ पे जाके चेंज करते जाओगे। तो ये हेक्टिक काम है और हो सकता है कि आप चेंज करते करते हो सकता है कि कहीं आप भूल भी जाओ। मान लो जैसे आपने यहाँ पे किया, ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट, और मान लो आप ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, हम लोग एक कॉमन एरिया बनाते हैं। कॉमन एरिया मतलब, ठीक है, जैसे VPC आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं, इसका टैग्स देखना, आपको टैग्स यहाँ पे 50 टैग्स दिखाता है। ठीक है, तो ये जो टैग्स है, मैनेज टैग में क्लिक करो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, यू कैन ऐड अप टू 50 मोर टैग्स। ठीक है, तो आप 50 टैग तक क्रिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो अब हम लोग कॉमन एरिया बनाते हैं। कॉमन एरिया मतलब क्या होता है, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा वेरिएबल्स नाम की। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, अभी शो करूंगा कैसे करते हैं हम लोग। एक फाइल क्रिएट करूंगा वेरिएबल्स नाम की, तो जो वेरिएबल मेरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, जो चीजें यूज होने वाली, जैसे मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, ये प्रोजेक्ट नेम मेरा बार बार यूज होने वाला है, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैं एक अलग से फाइल में डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो क्या होगा, मैं इस वेरिएबल को जो भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जो भी ये मैं डिफाइन करूंगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में बार बार यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मान लो ये प्रोजेक्ट नेम आपने यहाँ पे 40 बार यूज किया हुआ, 40 बार, जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 बहुत जगह है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो करीब करीब ऑलमोस्ट ये 9 जगह, ठीक है, 9 जगह यूज हुआ है। हो सकता है 10 15 20 50 जगह भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो 9 जगह यूज हुआ है, तो मान लो 40 जगह यूज किया हुआ है, तो फायदा क्या होगा कि मान लो सपोज मुझे फ्यूचर में इसका नाम अगर चेंज करना है, मैंने किसी को प्रोजेक्ट दिया, या फिर सपोज मुझे एक नया VPC बनाना है और मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू प्रोजेक्ट। सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट या फिर ABC प्रोजेक्ट। तो जैसे ही मैं ABC प्रोजेक्ट लिखूंगा
तो क्या होगा, जहां जहां भी मैंने अपने कोड में, ठीक है, जहां जहां भी मैंने अपने कोड में यहां पे ये इस प्रोजेक्ट का नाम यूज किया है, मतलब जो इस वेरिएबल का नाम अगर यूज किया है, तो इस वेरिएबल का मैं अगर यहां पे यूज करूंगा प्रोजेक्ट में 40 बार अगर मैं यूज किया हूं, तो जैसे ही मैं इसका ये चेंज करूंगा टेस्ट प्रोजेक्ट से लेकर एबीसी करूंगा, तो 40 जगह 40 जहां पे भी मैं यूज किया हूं, 40 जगह जहां पे यूज किया हूं, वहां पे सब जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एबीसी प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे मैनुअली ऐसे अलग अलग जाके यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मैंने पहला यूज केस दिखाया हुआ है, बताया आपको। ऐसे बहुत सारे यूज केस रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा ये स्ट्रिंग हो, कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब जैसे सॉरी कुछ बुलियन भी हो सकते हैं। बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे जैसे देखो ये ट्रू या फॉल्स, तो मान लो कभी आपको यहाँ पे फॉल्स करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉल्स लिखोगे। कभी आपको ट्रू करना तो क्या लिखोगे, आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे। तो यहाँ पे आपको मैनुअली चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक बात याद रखना, जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, तो हम लोग कभी भी कोई भी कोड करते हैं, तो हम लोग का मेन मोटिव क्या रहता है कि मैं यहाँ पे मेन कोड में कुछ ना चेंज करूं, ठीक है। मेन कोड में मेरे को यहाँ पे बार बार जाके चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे मैनुअली कुछ चेंजेस करोगे तो कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है कि जितने भी आपके हार्ड कोडेड वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को बोलता है कि एक वेरिएबल्स नाम के फाइल में स्टोर कर लो और उसको यहाँ पे यूज कर लो। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपके जितने भी ये हार्ड कोडेड वैल्यूज दिख रहे हैं, ये एक जगह एक फाइल में ऑर्गेनाइज रहेंगे। बाद में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप वेरिएबल्स फाइल में जाओ, वहां पे चेंज करो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऑटोमेटिक इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक थ्योरी पार्ट है, समझाना जरूरी है, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो ये जैसे आपका पहला सिनेरियो था कि जैसे मान लो आप वेरिएबल्स को यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो जो भी वैल्यू रहती है, ठीक है, आप एक जगह यहाँ पे चेंज करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके पूरे प्रोजेक्ट में वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है एक वेरिएबल्स का यूज, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीजें बार बार चेंज होती है, वेरी करती है, ठीक है। वेरिएबल्स को अगर हटाओगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, वेर, ठीक है, जैसे वेरिएबल्स होता है तो उसको कैसे लिखोगे, ऐसा, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वेर और इसको हटा दूं, तो वेर मतलब क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो चीजें चेंज हो सकती है, जो वेरी करती है, ठीक है, जो सेम नहीं रह सकती। हो सकता है फ्यूचर में कभी वो चेंज हो सकती है या बाद में कभी आप उसको चेंज कर सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। किस किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, आपकी स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी वैल्यू दिखती है वो स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है, बूल होता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में ये आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है, एक एरेस के फॉर्म में होता है जो मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू कॉमा कॉमा करके एक्सेप्ट करता है, इसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। एक होता है आपका मैप होता है, मैप होता है की वैल्यू पेयर। अब ये की वैल्यू पेयर क्या होता है हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल देख रहे हैं। मैप हो गया, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। तो इतनी सारी चीजें होती है, वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल है टेराफॉर्म में। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल को मुझे कहाँ पे यूज करना है। तो एक काम करते हैं, मैं अभी यहाँ से नीचे से पूरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कोड को। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए पूरा एक साथ आप सेलेक्ट करोगे और प्रेस करोगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो आपका ये पूरा कमेंट हो जाएगा, मतलब सेलेक्टेड लाइन जो रहेगा, सेलेक्टेड लाइन विल बी कमेंटेड, ठीक है। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। वन बाय वन करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको अनकमेंट करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको फाइल बनानी पड़ेगी। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट टी एफ, ठीक है। ये आपकी वेरिएबल्स की फाइल बनने वाली है, यहाँ पे पूरा वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा। अब हम लोग वन बाय वन करते हैं, इसको भी डिफाइन करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं जो मेरा रिसोर्स क्रिएट हुआ है। तो हम लोग वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकूँ। तो cd मेरा है वीपीसी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक बार मैं टेराफॉर्म इनिट कर देता हूँ, वैसे करने की जरूरत तो नहीं है,
लेकिन ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर भी मैंने एक बार कर दिया, ठीक है। तो सपोज चलो अब यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो डबल कोट्स में है वो मेरा क्या है, वो मेरा स्ट्रिंग में है। अब वीएस कोड आपको पता है मैंने इंस्टॉल करा है, तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बार बार यहाँ पे फाइल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बार बार आप जाओगे, पहले आप यहाँ पे देखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से कोलैप्स करो, वेरिएबल्स का फाइल ओपन करो, राइट क्लिक करो और स्प्लिट राइट कर दो। राइट मतलब यहाँ पे राइट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्प्लिट स्प्लिट आप डाउन कर सकते हो, तो डाउन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी लिखोगे कोड मेन डॉट टीएफ और वेरिएबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बार बार आपको टैब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्प्लिट आप, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, स्प्लिट अप भी होगा यहाँ पे। तो मैं स्प्लिट राइट थोड़ा प्रीफर करता हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो स्प्लिट राइट करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ वेरिएबल्स को, तो मेन डॉट टीएफ और वेरिएबल्स डॉट टीएफ, तो यहाँ से आजू बाजू से दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, चाहूँ तो नहीं भी करो तो चलेगा, आप अपने हिसाब से स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टेराफॉर्म के पास एक वेरिएबल्स नाम का एक ब्लॉक है। जैसे आप वेरिएबल लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक सजेशन आ गया है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स बनाने के लिए बोलता है कि आप क्या नाम देना चाहते हो। मान लो मेरे को नाम देना है CIDR ब्लॉक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VPC का CIDR ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल्स का नाम कुछ भी दे सकते हो, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यह बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू हुई है, यूज हुई है, वो कौन से टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। तो ये आपके पास जो स्ट्रिंग है, ये आपको नंबर्स दिख रहा है, लेकिन डबल कोट के अंदर कोई भी चीज आ जाती है तो वो कैरेक्टर्स कहलाती है, स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, बूल है, लिस्ट है, मैप, नंबर, ऑब्जेक्ट, सेट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, बहुत सारी चीज है। हम उसमें से पूरा तो यूज नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से यूज करेंगे। बूल यूज करेंगे, लिस्ट, मैप, नंबर यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग यूज करेंगे। सेट, ट्यूपल छोड़ दो, ये अभी आपके कोर्स के बियॉन्ड है, ठीक है। अभी आपको एकदम समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, तो जितना बताऊंगा उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग लिख दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं। अब इसमें एक डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी रहती है, इसमें यह बताना पड़ता है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो जो वैल्यू आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसी वैल्यू को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि इस वेरिएबल के बारे में डिस्क्रिप्शन बताओ कि आपने क्यों बनाया। क्योंकि अगर मान लो कोई कोड अगर आपका यहाँ पे यूज करता है फ्यूचर में, तो उसको पता चलना चाहिए कि आपने ये ब्लॉक क्यों बनाया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज द CIDR रेंज ऑफ प्राइवेट VPC। आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा ऐसा लिख दिया यहाँ पे, आप इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। तो ये पढ़ के किसी को समझ में आ जाएगा कि आपने ये वेरिएबल क्यों बनाया, तो इसलिए हम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। अब इसको यूज कैसे करोगे आप, आपने अगर मान लो ये बना दिया, तो आप इसको यूज कैसे करोगे। तो यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको इसको मिटाना है, हटाना है इसको यहां से। अगर आपको ये वेरिएबल यूज करना है तो आप यहां पे लिखोगे वेर डॉट, ठीक है, वेर डॉट, तो ऑटोमेटिक क्या करता है, इस वेरिएबल्स फाइल्स के अंदर जो भी वेरिएबल नाम से आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ब्लॉक, उसको सर्च कर लेता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया, वेर डॉट VPC CIDR ब्लॉक, इसको क्लिक करो, खत्म। इतना ही करना था। इतना करने से क्या होता है, आपका यहाँ पे इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। कंट्रोल प्रेस करो, माउस लेके जाओ, तो नीचे आपको देखो यहाँ पे, आप जैसे माउस लेके जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू दिखा रहा है, बता रहे कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है, ये उसकी वैल्यू है, और ये उसका रेट, ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसको चाहो तो आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लेके जाना है माउस, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, सॉरी एक मिनट, ये एकदम गायब हो जाता है तुरंत, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, वैसे तो हो जाना चाहिए तुरंत तुरंत। एक मिनट, देखो तो नहीं हो रहा वो, नहीं तो एक काम करता हूँ, इसको एक और तरीका करने का, इसको ऐसे ले जाके भी कर सकते हो, ठीक है। देख लेता हूँ उसके बाद में, उतना बड़ा इशू नहीं है, तो उसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वेर डॉट VPC CIDR ब्लॉक, तो आपको यहाँ पे दिख गया ये, तो ये आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया। अगर मान लो आपको यहाँ पे दूसरा बनाना है, आपको दूसरा वेरिएबल बनाना है डिफॉल्ट, मतलब इंस्टेंस की टेंडेंसी बनाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिर से वेरिएबल, यहाँ पे क्या लिखोगे, VPC,
किसका इंस्टेंस टेनेंसी है, किसका टेनेंसी है, ये आपका वीपीसी का है। तो वीपीसी इंस्टेंस टेनेंसी, टाइप क्या रहेगा, ये भी स्ट्रिंग रहेगा। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी, डिफॉल्ट है ये, ठीक है। इसको इससे मिक्स मत करना, ये वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी वेरिएबल्स के अंदर है, ये जो आप वैल्यू डिफाइन करते हो ये वैल्यू इसकी रहती है यहाँ पे डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, दिस इज द वीपीसी इंस्टेंस टेनेंसी वैल्यू, बस आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वीपीसी का इंस्टेंस टेनेंसी हुआ। तो यहाँ पे ऐसे कैसे यूज करोगे, सिंपल वही where डॉट, देखो आगे सेकंड वाला, तो वीपीसी इंस्टेंस टेनेंसी, सो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, माउस लेके जाओ तो ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट आ जाएगा। तब आप देखो यहाँ पे पूरी हार्ड कोडेड वैल्यू धीरे धीरे हटते जा रही है। पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा था, तो अब देखो फायदा क्या है, अब आप बोलोगे इसको फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर मान लो आपको बाद में आपको यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह डेडिकेटेड करना है, मान लो आपको टेनेंसी जो है आपको डेडिकेटेड देना है, आप सिर्फ यहाँ पे लिखो डेडिकेटेड, खत्म, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स में लिख के सेव करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, आपको बार बार कोड में जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। यही फायदा होता है वेरिएबल्स का, कि हम लोग एक जगह डिफाइन करते हैं और उसको चेंज करना हो तो हम लोग यहीं पे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग को बार बार कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, मेरे कोड मतलब ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं, कि गलती से कोई चीज डिलीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये रहा। अब जैसे टैक्स रहा, तो टैक्स के लिए भी कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ पे सेम वेरिएबल, यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिख दो कि वीपीसी टैग नेम, नेम लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। डिफॉल्ट क्या वैल्यू आपने दिया हुआ है, टेस्ट वीपीसी, तो आपकी वीपीसी का नाम क्या रहेगा, टेस्ट वीपीसी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेस्ट वीपीसी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा वीपीसी नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे, दिस इज द नेम ऑफ द वीपीसी, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये हो गया, कौन सा बचा, प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे क्या लिखो, वेरिएबल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वीपीसी प्रोजेक्ट नेम, या फिर आप सीधा लिखो प्रोजेक्ट नेम, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखो। टाइप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखोगे, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो आप यहाँ पे एबीसी प्रोजेक्ट देते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एबीसी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिख दो। देखो जरूरी नहीं है डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है। वो आपका मतलब बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि लिखना है, आप चाहते हो उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे टाइप और डिफॉल्ट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, सेम वही, क्या लिखोगे यहाँ पे, वेयर डॉट, कौन सा है, वीपीसी नेम, और इसमें क्या रहेगा, वेयर डॉट प्रोजेक्ट नेम, खत्म हो गया। अब आप देखो यहाँ पे एक भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, और इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे मेरा एक कोड, एक बेटर कोड रेडी हो गया। ये होता है प्रोफेशनल कोड लिखने का तरीका, इसमें हम लोग वेरिएबल्स को अपने कोड में डिफाइन करके एक अलग से फाइल में डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये वेरिएबल्स में हम लोग को टाइप बता के हम लोग यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन करते हैं, कि इन फ्यूचर कभी कुछ चेंज करना है तो हम लोग सीधा यहाँ पे चेंज करते हैं, ना कि कोड में जाके हम लोग चेंज करते हैं। अभी हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करेंगे एक पूरे वेरिएबल्स में। तो समझ लो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, वीपीसी तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये पूरा बनने वाला है पूरा वेरिएबल्स से। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वेरिएबल्स को कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको चलो अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी वीपीसी बना है क्या, तो मेरे पास अभी देखो वीपीसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिफ्रेश कर लेते हैं, तो मेरे पास एक यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी है, चलेगा। टेराफॉर्म एफएमटी कर लेते हैं, ठीक है। एफएमटी करोगे तो आपका देखो फॉर्मेट हो गया ये भी, ठीक है, तो आपका फाइल भी फॉर्मेट हो गया। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव, तो आप यहाँ पे ऑटो अप्रूव करो, तो आपका ये अभी जो आपका इंफ्रा आप बनाना चाहते हो वीपीसी वाला, जितना आपने बनाया है, बाकी सब तो कमेंटेड, यहाँ पे आप देख लो कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीपीसी के बाद इंटरनेट गेटवे, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये वीपीसी क्रिएट होना चाहिए, तो फाइनली आपका क्रिएट हो गया। अब
जाके देखो कि आपका वीपीसी क्रिएट हुआ क्या। तो यस, वीपीसी क्रिएट हो गया है। नाम क्या है, टेस्ट वीपीसी। देखो जो सीआईडी रेंज दिया था यहाँ पे 14.0 आपका दिया हुआ था, देखो उसी रेंज से क्रिएट हुआ। अब इसके यहाँ पे टैग्स में जाके तो टैग्स में कुछ क्रिएट हुआ क्या, तो ये रहा। नेम क्या है, देखो टेस्ट वीपीसी दिया था और यहाँ पे मैंने वीपीसी नेम यूज किया था। माउस लेके जाओ, बेटा कंट्रोल प्रेस करके रखना, कंट्रोल प्रेस और माउस लेके जाओ, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका यहाँ पे क्या नाम है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गलत कुछ लिखते हो, आप यहाँ पे गलत लिखते हो तो नीचे आपको वैसे ही एरर दिखा देगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे डिक्लेरेशन, मतलब आपने यहाँ पे इस नाम का वेरिएबल कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। तो लास्ट में मैंने डी लगा दिया है। तो माउस लेके जाओगे तो आप कंट्रोल प्रेस करके तो यहाँ पे आपको नीचे से हाइपर लिंक टाइप का नहीं दिखाएगा, यहाँ देखो दिखाना बंद कर दिया। तो आपने यहाँ पे वीपीसी नेम बनाया तो उसी नाम से आपको दिखाएगा। अब देखो आपको लिंक दिखाना शुरू कर दिया। तो ये पहचानने का तरीका है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एबीसी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये मेरा बन गया, तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ कंप्लीट हो गई। अब फायदा क्या हुआ, और एक चीज़ क्या फायदा है इसमें कि अभी जैसे मान लो प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है, मान लो मैंने गलती से एबीसी प्रोजेक्ट की जगह XYZ प्रोजेक्ट था, तो अभी तो यहाँ पे एक जगह यूज हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सारी जगह इसको यूज करने वाला हूँ इस वेरिएबल को, ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पे मेरे को XYZ यूज करना है, तो आप देखो मेरे को यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा है, जो मेरा मेन कोड है यहाँ जाकर चेंज नहीं करूंगा मैं सीधा कहाँ पे चेंज करूंगा, सीधा यहाँ पे चेंज करूंगा। क्या बोलूंगा, मेरा XYZ प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, मैं सीधा यहाँ पे करके अप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, जहां जहां भी अपने प्रोजेक्ट नेम का वेरिएबल आपने यूज किया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, XYZ हो जाएगी। तो भले आपने कोड में उसको 50 जगह यूज किया या 100 जगह यूज किया है, तो उन 100 जगह में या 50 जगह में पूरा एक साथ आपका ये नाम चेंज हो जाएगा। तो मैनुअली हम लोग को जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 1 चेंज हुआ है, इसने चेंज किया है, बनाया नहीं, ऐड नहीं किया ना डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करो और इसका यहाँ पे चेक कर लो एक बार कि आपका वो टैक्स क्रिएट हुआ क्या। ठीक है, टेस्ट वीपीसी, ये रहा टैक्स। तो ये देखो XYZ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यही मैं आपको जो यहाँ पे समझा रहा था कि चेंज करने से ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है, मतलब तो वेरिएबल्स में आप चेंज करोगे तो यहाँ पे भी कोड में आपके वो रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे उसको कॉल करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने कॉल किया है, ठीक है। तो ये तरीका आपको कॉल करने का यहाँ पे वेरिएबल्स को। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये वीपीसी का हम लोगों ने किया, अब करते हैं इंटरनेट गेटवे। तो सेलेक्ट करो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो हम कमेंट हो जाएगा। हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, तो आपको बोर भी लग सकता है कि हम लोग एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होते जाएंगी। तो जब तक ये सिंपल सिंपल चीज़ आते जाएगा तब तक मैं यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट करते जाऊँगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे तो चलो वीपीसी नाम कुछ भी नहीं है, नाम अलग है, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, इसको चेंज करेंगे। लेकिन देखो प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे सेम है, तो प्रोजेक्ट नेम सेम है, तो मेरे को तो यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सीधा उस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, वेयर डॉट प्रोजेक्ट नेम। देखो अब सिंपल हो गया, माउस लेके जाओ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, XYZ। तो अब जितना भी रिसोर्स क्रिएट करूंगा उन सब की जगह प्रोजेक्ट नेम में कौन सा वेरिएबल यूज करूंगा, एक वेरिएबल। अब आप देखो यहाँ पे अगर एक जगह चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम। अब इंटरनेट गेटवे का नाम चेंज करना है, तो चलो यहाँ बना लेते हैं। तो वेरिएबल क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंटरनेट GW गेटवे नेम, ठीक है। टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, टाइप रहेगा यहाँ पे, ये देखो स्ट्रिंग आपका है, तो टाइप मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, माई IGW। अब डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द नेम ऑफ द इंटरनेट गेटवे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करना है तो आपको पता ही कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेयर डॉट इंटरनेट GW नेम, आ गया। क्लिक करो तो आपका यहाँ पे नाम रेडी है। एक बार टेराफॉर्म FMT कर लेते हैं फॉर्मेट। तो आपका यहाँ पे देखो आपको दिखाता भी है कि आपके पास कितनी फाइल, ठीक है, फॉर्मेट हुई है। अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा है, मैंने फॉर्मेट कर दिया तो आपको दिखाता है आपकी कितनी फाइल फॉर्मेट हुई है। तो यहाँ देखो आपका ये नाम आ गया। अब आप देखो कोड आपका बेटर लग रहा है पहले से, पहले बहुत सारे हार्ड कोडेड थे, मैंने सब रिमूव कर दिए। चलो चेक करते हैं यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट गेटवे मेरे जो वेरिएबल्स है उसके साथ बनता है कि नहीं। फिर से क्या करोगे, यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। तो यहाँ पे आपका अब इंटरनेट गेटवे बनना चाहिए। और टैग्स कौन सा यूज होगा, जो मैंने टैग का यहाँ पे दी है वैल्यू, ठीक है।
तो देखते हैं मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो रहा है क्या। ठीक है, इंटरनेट गेटवे रेडी। रिफ्रेश करो एक बार, तो ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे। देखो नाम क्या है, माई IGW। ठीक है, देखो यही नाम उठा रहा है, जो नाम मैंने दिया है उसी नाम को यहाँ पे उठा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब प्रोजेक्ट का नेम कौन सा यूज़ किया था, वही पुराना वेरिएबल, इसमें XYZ प्रोजेक्ट का लिखा हुआ नाम। तो कहाँ दिखेगा ये, टैग्स में जाओ और ये देखो। ठीक है, नेम की जगह नेम आया है और प्रोजेक्ट की जगह XYZ प्रोजेक्ट आया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने उस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर में मान लो कभी मुझे इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है, तो मुझे कहाँ जाकर चेंज करना पड़ेगा, बस यहीं पे, बस एक जगह चेंज करूंगा। अब चाहे मैं इसको एक जगह, दो जगह, 10 जगह, 50 जगह यूज़ किया रहूँगा, सब जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इंटरनेट गेटवे बन गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सबनेट्स, चलो अब सबनेट्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आपकी चेंज होती जाएगी। अब सबनेट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अब सबनेट को क्रिएट करूँगा। अब आपने देखा है अभी कि जो मेरा CIDR ब्लॉक है वो अभी एक बन रहा है, मतलब मेरा एक बार में एक ही सबनेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो आपका जो सबनेट्स है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो सबनेट्स है, सबनेट क्या होता है, मैं अभी एक बार में एक ही बना रहा हूँ। ये 4 डिफॉल्ट है, यहाँ पे एक बार में एक बन रहा है। मैं बोलता हूँ कि आपको सबनेट्स बनाना है एक बार में 4, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5, 6, 7, 8, 10 सबनेट बनाने हैं, ऐसे आपको बनाना है। अभी के लिए मैं 4 सबनेट बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 4 सबनेट बनाना है तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे 4 सबनेट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे करोगे, आप इसको 4 बार कॉपी करोगे, एक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमा कॉमा करके नहीं कर सकते, ठीक है, गलत है। यहाँ पे एक बार में एक ही वैल्यू आएगी, तो आप 2 करोगे, सॉरी। ठीक है, आप इसको कॉपी करोगे, 3, 4, आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आपका 4 डॉट है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। 6 के बाद आपके पास क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या होगा, 10 हो जाएगा। चलो 4 तक तो सही है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि 12 सबनेट बनाना है, तो आप इसको कितने बार कॉपी करोगे, इसको आप 12 बार कॉपी करोगे। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते हैं। तो मेरे पास एक बेटर वे होना चाहिए, मतलब इस तरीके से मुझे काम नहीं करना है, मेरे पास एक बेटर वे होना चाहिए। ऐसा क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास मैं एक ही कोड लिखूँ, एक ही कोड यहाँ पे लिखूँ और मेरा यहाँ पे मल्टीपल सबनेट क्रिएट हो जाए। 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 10 हो 10, 15, 20, कितने भी क्रिएट हो जाए। तब क्या करेंगे, अब हम लोग एक नया वेरिएबल का टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लिस्ट। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज ए लिस्ट। अगर आप लिस्ट देखोगे, ठीक है, सपोज मैं आपको दिखाता हूं कि लिस्ट इन प्रोग्रामिंग, मैं आपको दिखाता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लिस्ट कैसे होता है, इमेजेस में जाओ, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे आपको लिस्ट दिखाऊं, ये रहा। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, एक साथ सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज रहते हैं। मल्टीपल वैल्यू क्या रहते हैं, मेरे पास सेट रहते हैं, एक साथ मैं सेट बनाता हूँ। जैसे और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप कभी लिस्ट में अगर आप क्लिक करते हो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, मैं अगर आप लिस्ट जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये रहा, ठीक है, यहाँ देखो, जैसे ये एक बना, एक सेक्शन बना, तो इसके अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम है। जैसे आपके पास ये सेक्शन बना, तो इसमें कितने आइटम है, 4 आइटम है। तो ये क्या लिस्ट हुआ, मतलब मल्टीपल वैल्यू एक साथ आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुपिंग बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, मतलब ग्रुप कर सकता हूँ कि मेरे पास कितनी वैल्यूज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्रुपिंग हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे आप लिख दूंगा मेरे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, वैल्यू 1। ग्रुपिंग मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, सपोज उसमें कोई डांस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, एक डांसिंग ग्रुप बना। तो डांसिंग ग्रुप बना, तो इसमें हो सकता है कि इसमें मेंबर 1 होगा, मतलब कोई भी आपके क्लासमेट 1 होगा। ठीक है, मेंबर 2, ऐसे करते करते 3, 4, ऐसे करते करते आपके पास कितने मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे डांसिंग के बाद सपोज मान लो एक सिंगिंग ग्रुप बन गया। ठीक है, हो सकता है कि सिंगिंग ग्रुप हो, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, तो आपका जो यहाँ पे बनेगा, ये कौन सा बनेगा, ये ग्रुप बनेगा। तो सिंगिंग क्या बनेगा, ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसमें जो भी होगा, इसमें पर्सन 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते आपके पास कितने रहेंगे, जितने पर्सन आप डालना चाहते हो। तो हम लोग बेसिकली ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज रहे। तो सेम जो अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरे को एक साथ मल्टीपल वैल्यूज बनाने हैं, मतलब एक साथ मल्टीपल वैल्यूज मुझे चाहिए, जैसे मान लो मेरे को एक साथ 4 सबनेट, 5 सबनेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लिस्ट का। ठीक है, तो
मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि हम लोग कैसे एक सबनेट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या जाना है, आपको यहाँ पे लिखो सबनेट कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आप बता दो कि आपको कितना वैल्यू चाहिए, जैसे मान लो 22 मतलब कितनी आईपी रहती है आप कैलकुलेट कर लोगे, और यहाँ पे रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 14.0.0.016, ठीक है। ये मैं रिपीट कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो ये रही आपकी वैल्यू। तो क्या होगा 4, 8, 12, तो मेरे को 4 सबनेट बनाना है तो मेरे को इतनी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, 4, 8, 12, 16 ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4, फिर नेक्स्ट वाले में 8 लिखता ऐसा, ठीक है, 8 फिर 12, 16 ऐसे लिखता। अब मैं वो चीज़ को चेंज करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक सबनेट CIDR रेंज, ठीक है, यहाँ पे बना दिया। अब जो टाइप हम लोग यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग ले रहे थे, अब हम लोग लेंगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, ब्रैकेट हटा दो। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग को डबल कोट करके नहीं देना है, अब हम लोग देंगे एक बिग ब्रैकेट के अंदर। तो बिग ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोट्स लगाने, कॉमा कॉमा करके आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पहली वैल्यू लेते हो ये वाली 4.0, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4.0/22, कॉमा सेकंड वैल्यू कौन सी है 8.0, तो आप यहाँ पे ये करो /22, ठीक है। मतलब आपके पास हर एक सबनेट पे कितने रेंज रहेंगे आईपी की, 2000 आईपी रहेगी। यहाँ पे सॉरी लिखा भी होगा 1000, तो 1024 आपको आईपी मिलेगी, ठीक है। तो हर एक सबनेट में, ठीक है, /22 लिख रहा हूँ, तो हर एक सबनेट के अंदर आपको 1024 आईपी मिलेगी। तो यहाँ पे कॉमा डबल कोट्स 8 के बाद क्या रहेगा 12, कॉमा डबल कोट्स, चलो 3 ही बनाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे दिखने में विजिबल होगा, इतना बना दिया, ठीक है। तो ये मेरा कितना रेंज बन गया 3। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक ही डिफाइन कर पा रहा था, एक बार में एक ही सबनेट क्रिएट कर पा रहा था। अगर मेरे को मल्टीपल करना पड़ता तो मल्टीपल बार कॉपी करना पड़ता, हर एक बार एक ब्लॉक को कॉपी करता। अब देखो लिस्ट से क्या फायदा हुआ, लिस्ट से मेरा यहाँ पे चीजें ईजी हो गई। अब इसको ध्यान से सुनना, ये जो बताने वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सर के ऊपर से भी जा सकता है, ध्यान से समझोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे अगर आप CIDR ब्लॉक अगर आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेर डॉट, क्या लिखोगे पब्लिक सबनेट CIDR रेंज, आपने ये लिखा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से रेंज यहाँ पे लिख देते हो तो क्या होगा, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ टेराफॉर्म FMT, और यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि क्या दिखाएगा, क्रिएट होगा कि एरर दिखाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि आपने जो सबनेट यूज किया है, आपने जो यहाँ पे रेंज यूज किया है, देखो यहाँ पे आपको एरर भी आ गया, ठीक है। तो 2 मिनट, ये सेव नहीं हुआ है पब्लिक सबनेट, ये कभी कभी ऐसा होता है। डबल कोट, 1 मिनट रुक जाओ, लिस्ट एनी हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये आ गया पब्लिक सबनेट CIDR है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे अप्लाई किए तो क्या बोल रहा है कि आपने जो वैल्यू डिफाइन करी है, आपने जो वैल्यू यहाँ पे इतनी सारी डिफाइन करी है, बोलता है स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए उसको। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जैसे डबल कोट्स में वैल्यू, ठीक है, इस टाइप की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे एक साथ मल्टीपल वैल्यू दे दी है, तो ये एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड कर पाएगा। मतलब आपका मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, 14.0.4.0/22 आपको ऐसा करना पड़ेगा, या तो ये कर दो, ठीक है, या तो आप ऐसा कर दो, या तो आप यहाँ पे मल्टीपल बार कर दो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो क्या सॉल्यूशन है, तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितनी भी सबनेट में वैल्यूज है, आपके पास जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज है, मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा सबनेट को कि कितने बार चलना चाहिए, कितने बार ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आप लूप जानते होगे, लूप मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग में अगर लूप पढ़ा हुआ है, तो प्रोग्रामिंग में लूप कैसे बनता है कि हम लोग क्या करते हैं उसमें रेंज बताते हैं, ठीक है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। हम लोग रेंज बताते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर वो 5 तक चलेगा, तो क्या करता है वो पहले एक बार चलेगा, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा, 5 के बाद वो बंद हो जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है, ठीक है, या 3 है तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ये ब्लॉक कितने बार चलेगा, तो ये ब्लॉक चलेगा 3 बार, क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यू है 3 बार है, 3 वैल्यू है, 4 भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट नाम का एक आपके पास एक ऑप्शन है,
एक आपका बोल सकते हैं प्रॉपर्टी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को काउंट लिखना पड़ेगा 3। काउंट 3 लिखने से मतलब क्या होता है, 3 जब भी आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, टेराफॉर्म ये समझता है कि ये जो आपका पब्लिक सबनेट का जो ब्लॉक है ये कितने बार चलेगा, ये 3 बार चलेगा। मतलब ये 3 वैल्यू है, तो पहली बार ये वाली वैल्यू उठाएगा, पहली बार यहाँ पे आया तो इसमें से देखेगा कि कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो आपका एक सबनेट क्रिएट करेगा 3 बार। तो पहली बार चली है, फिर दूसरी बार आएगा तो दूसरी बार फिर से स्टार्ट करेगा, तो दूसरे में कौन सा वैल्यू है, ये वाली। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक का इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास ये जो पहली वैल्यू रहती है उसकी इंडेक्स 0 रहती है, मतलब पहली वैल्यू, क्योंकि लिस्ट है। दूसरी वैल्यू 1 रहती है और तीसरी वैल्यू 2 है, ऐसा। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 0 1 2 हम लोग बोलते हैं, लेकिन वैल्यू कितनी हुई, 1 2 3। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। तो 0 1 2, तो यहाँ पे काउंट हम लोगों ने 3 लिखा हुआ है, तब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 0 लिखा है तो वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है। 3 भले लिखा हुआ है तो कितने बार चलेगा, ये भी कितने बार चलेगा, 1 2 3। और यहाँ पे अगर 3 है तो कितना चलेगा, 0 1 2। 0 1 2 मतलब क्या होता है, 1 2 3 ही है ये भी, ठीक है। बस इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इतना समझो, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो पहली बार में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली। फिर दूसरी बार आएगा, क्योंकि 3 बार चलना है तो दूसरी बार चलेगा तो आपकी ये वाली वैल्यू उठाएगा। तीसरी बार चलेगा तो ये वाली वैल्यू उठाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको अप्लाई करके देखोगे तो क्या होता है, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, FMT और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने की कोशिश करूंगा अभी, तो अभी आपको ये कुछ मैसेज देगा। फिर से क्या बोल रहा है आपको कि भले आपने बता दिए कि 3 बार चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये कैसे चलेगा, मतलब यहाँ पे आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, आपने सीधा वेरिएबल का नाम दे दिया है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू उठानी है, मतलब 0 में कौन सी वैल्यू उठानी है, ये वाली उठानी है, मतलब पहली बार चलेगा तो ये वाली वैल्यू उठानी है, दूसरी में ये उठानी है, तीसरे में ये उठानी है, कैसे उठाना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखे हुए उसके आगे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा काउंट डॉट इंडेक्स। अभी जो काउंट डॉट इंडेक्स है, ये काउंट डॉट इंडेक्स इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो काउंट लिखा हुआ है, देखो ये प्री डिफाइन है, अगर आप यहाँ पे सीधा काउंट लिखोगे ना तो देखो आपको आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये क्या रहता है, काउंट डॉट इंडेक्स क्या करता है, चेक करता है, काउंट करता है कि कितनी बार चलेगा। तो ये 3 बार चलेगा। तो जैसे ही 3 बार चलेगा तो पहली बार क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1, ठीक है। 1 जैसी आया, या फिर आप 0 बोल सकते हो, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सबसे पहले 0 इंडेक्स आएगी, तो ये देखेगा कि वेरिएबल में 0 इंडेक्स में कौन सा है, ये वाला। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको काम करता हूँ, इसको 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन याद रखना ये 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको आपको टेंशन ज़्यादा उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 0 1 2, तो क्या होगा, पहली बार इंडेक्स 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, पहले इंडेक्स से ये वाला वैल्यू उठाएगा, पहली चली, फिर पहली इंडेक्स कितनी रहेगी यहाँ पे, 0, ठीक है। 0 के बाद क्या आएगा, 1। जैसे 1 आएगा तो यहाँ पे फिर से एक बार चलेगा, फिर से एक बार चलेगा, तो 1 में कौन सी वैल्यू उठाएगी, ये वाली। तो आपका सबनेट, सेकंड सबनेट कौन सा बनाएगा, इस रेंज से बनाएगा। फिर 1 के बाद क्या होगा, 2, तो हो गया, चल गया 3 बार, ठीक है। 0 1 2, 3 बार चलना था, तो 0 1 2 मतलब 1 2 3, 3 बार चले गया। सेकंड इंडेक्स में कौन सा है, ये वाला इंडेक्स है आपका, यहाँ पे /22 लिखना है, तो यहाँ पे आप /22 लिखो, तो दूसरी बार आपको, तीसरी बार आपका ये चलेगा। तो यहाँ पे पहले काउंट डॉट इंडेक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू ऐसे होगी, पहले 0 आएगा ऐसा। बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करेगा ये, काउंट डॉट इंडेक्स जब आप लिखोगे तो पहली बार यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0, फिर जैसे एक बार चल गया तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, फिर 2, और आगे रहेगा तो 3 4 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, निकलते जा रही है। अगर इसको अगर मैं आपको एकदम डायग्राम से बताऊं, तो लिस्ट क्या करता है, जो भी आपने ग्रुपिंग किया हुआ है इसको क्या करता है, वो इस फॉर्म में रखता है, ठीक है। उसको क्या करेगा, इस फॉर्म में रखता है ऐसे। और यहाँ पे आपका एक, समझ लो एक तरीके से, यहाँ पे आपका एक एरिया क्रिएट करता है, ठीक है। कैसे क्रिएट करेगा, जो आपकी वैल्यू है उसको क्या करेगा, उठा के यहाँ पे रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपकी वैल्यू ये रही, तो आपने यह पहली वैल्यू यहाँ रखा, फिर दूसरी वैल्यू कहाँ रखा, उसके ऊपर एक ऐसा एक आपका एरिया क्रिएट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी तीसरी वैल्यू। तो जो पहला रहता है, ठीक है, जो आपका पहला है, पहले वाले एरिया को ये 0 इंडेक्स देता है, मतलब उसका एड्रेस रहता है 1,
और ये आपका 2, ठीक है। तो ये आपका नाम रहा। तो जैसे मान लो आपका वेरिएबल का नाम क्या है, आपके वेरिएबल का नाम यहाँ पे ये रहा, ठीक है। आपके वेरिएबल का नाम क्या है, ये। तो अगर किसी वैल्यू को कॉल करना है, ठीक है, ये रहा पब्लिक सबनेट सी आई डी अरेंज। तो मान लो आपको कोई वैल्यू कॉल करनी है, तो आप कैसे कॉल करोगे, पब्लिक सबनेट सी आई डी रेंज ऑफ जीरो। मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, जीरो वैल्यू चाहिए। तो जीरो में क्या होगा, जीरो में ये वाला पॉइंट होगा। फिर यही वैल्यू क्या होगी, पब्लिक सबनेट सी आई डी रेंज ऑफ वन। वन मतलब ये वाली वैल्यू उठाएगा। पब्लिक सबनेट सी आई डी रेंज ऑफ टू, तो कौन सी वैल्यू उठाएगा, टू वाली उठाएगा। तो ये जो आपका बन रहा है, ठीक है, तो ये जीरो जो है क्या होगा, इसकी वैल्यू उठ के यहां पे आएगी, सॉरी, ठीक है। तो जीरो जो है वो उठ के क्या होगा, वो उठ के इस वाले जगह आएगी, ठीक है। जब आप वन बोलोगे तो वन की वैल्यू क्या होगी, वन की वैल्यू उठ के यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और जब टू बोलोगे आप तो टू की वैल्यू कहां पे आ जाएगी, टू की वैल्यू यहां पे उठ के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्स काम करता है। तो ये रहा आपका बिहाइंड द सीन्स, इस तरीके से वो मेंटेन करता है आपके वेरिएबल्स को, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट। तो आप जो क्रिएट कर रहे हो, लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और विद अ सेट ऑफ वैल्यूज, यहां पे मेरा इस तरीके से काम करेगा। तो याद रखना यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, काउंट डॉट इंडेक्स, ठीक है। यहां पे 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब क्या होगा, 0 1 2 ही होगा, ठीक है। 0 1 2 तो कितना हुआ, 3 ही हुआ। तो अल्टीमेटली इसलिए कितना है, काउंट हम लोगों ने 3 रखा हुआ है। तो ये काउंट डॉट इंडेक्स मतलब क्या होता है, ये आपकी वैल्यू उठाएगा। तो पहले 0 1 2, तो इस टाइप से वो करता है। अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सबनेट बनने चाहिए, यहाँ पे मेरे पास अभी 4 सबनेट जो डिफॉल्ट है वो तो चलो चल रहा है, वो तो डिफॉल्ट, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास यहाँ पे 3 नए सबनेट बनने चाहिए। कौन कौन से रेंज से, 4 8 और 12 से। अब आप अप्लाई करोगे तो अब आपको ये एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने 3 सबनेट बनाया, तो 3 बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा मैंने एक ही जगह क्या किया, यहाँ पे काउंट की वैल्यू दे दी, लूप चला दिया। लूप मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक ये ब्लॉक क्या होगा आपका, उतने बार चलेगा जितनी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कितना रिसोर्स ऐड हुआ है, 3। आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो, रिफ्रेश करो एक बार। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ये रहा 1 2 3। तो देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी बनी है, एक 4 से बनी है, 8 से बनी है और 12 से बनी है। सभी में रेंज कितना है, 22 है। तो यहाँ पे आईपी भी कितनी मिलेगी, 1019, 1024 मिलनी चाहिए, लेकिन 5 आईपी रिजर्व है, तो यहाँ पे 1019 आपको आईपी मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, देखो यहाँ पे 3 सबनेट क्रिएट हो गया। अब देखो वेरिएबल्स का क्या फायदा है, अब इसका फायदा भी आपको और पता चलेगा। अब आपको मान लो कभी आपको सबनेट आपको इंक्रीज करना है, मान लो आप यहाँ पे 1 2 3 है, आपको 4 सबनेट बनाना है, एक और बनाना है। आप सिंपल क्या करोगे, आपको ये 16 वाला उठा लो, 12 के बाद कौन सा आएगा 16। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे कॉमा लगा के आपको /22, बस खत्म। आप यहाँ पे एक और सबनेट बनाना चाहते हो जिसमें कितनी आईपी होगी, 1019 आईपी होगी। आप इतना चेंजेस करोगे, देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया। इतना चेंज करने के बाद आप सीधा यहाँ पे अप्लाई मारो, तो ये क्या करेगा, आपका एक नया सबनेट और क्रिएट कर देगा, जो कि कौन सा रेंज कराएगा, आपका 16 वाले रेंज कराएगा। तो यहाँ पे आपका 16 वाला रेंज क्या होगा, अभी देखना आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका यहाँ पे अभी बन जाएगा। सॉरी, मैंने कुछ सेव नहीं किया क्या, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी। ये क्या बोल रहा है कि नो चेंजेस क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट 3 दिया है, तो 1 2 3, तो मैंने एक बढ़ा दिया ना, तो काउंट कितना हो गया, 4 हो गया, 4 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, जो कि एक गलत हो गया, ठीक है। इसलिए वो नहीं क्रिएट कर पाया। तो 4 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया है, ठीक है। ये रहा आपका 4 वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे काउंट देना पड़ेगा। तो अब ये क्रिएट करेगा, इसलिए पहले वो क्रिएट नहीं किया, क्योंकि 3 आपका सिर्फ यहीं तक रीड कर रहा था वो, बस यहाँ तक, इसके आगे नहीं जा रहा था। अब देखो ये क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है। तो 1 2 ऐड बोल रहा है ओके, तो ऐड हो गया। यहां जाके रिफ्रेश करके देखो कि आपके पास एक और आया क्या, देखो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऐड किया था, 16 वाला ऐड किया था। तो 16 वाला चेक कर लो आया क्या यहाँ पे, ये देखो 16 आ गया, ठीक है। तो 16 वाला मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे 4 है, इसको एक बार थोड़ा क्लिक करके इसको फॉर्मेट करता हूँ।
ठीक है, तो 4 4 8 16 12, ठीक है, 4 8 12 16 यहाँ बन गई। तो ये आपको अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका और क्या इसमें फायदा हुआ अभी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेंजेस किया तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें एक दिक्कत है कोड में, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे काउंट 4 लिखा हुआ है। अब अभी आपने देखा था आपके सामने, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे कुछ बढ़ाया था, यहाँ पे 16 था। मान लो सपोज मेरे को एक और सबनेट बनाना है, मेरे को यहाँ पे एक और सबनेट बनाना है, मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इस सबनेट को एक और क्रिएट करता हूँ। तो मैंने बना कर तो दिया, एक और सबनेट क्रिएट कर तो दिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मैं यहाँ पे 4 लगाया था, 5 करना भूल गया, 5 करना भूल गया क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास कितना है, आप इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो जो आपका ये रेंज था, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 4 मैंने दिया हुआ। अब 4 अगर दिया मैंने यहाँ पे, और अब मैं अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो ये क्या बोलेगा, सेम बोलेगा कि कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्यों नहीं है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बन चुका है, सॉरी कितना बना मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 तो मैंने ऑलरेडी बना दिए, तो ये 6 वाला तो यहाँ पे बनेगा नहीं अभी, ठीक है। 4 बनाया कि कितना बनाया, 1 2 3 4, हाँ 4 4 मैंने बना दिया है, तो 5वां तो अभी बना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो नो चेंजेस बोल रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 दिया हुआ था, 4 बार चलेगा लूप, तो 1 2 3 4, लेकिन 5वां तो आपको यहाँ 5 करना पड़ेगा, हेडेक वाला काम है, ठीक है, बार बार काउंट करना ये सब दिक्कत है। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है कि आपको ऐसे काउंट लिखने से अच्छा आपके पास एक यहाँ प्रॉपर्टी है, एक लेंथ नाम की। लेंथ मतलब क्या करता है, ये ऑटोमेटिक आपके इस वेरिएबल की लेंथ निकालेगा कि कितनी वैल्यू है। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ वेयर डॉट पब्लिक सबनेट सीआईडी अरेंज, ठीक है। आप इस तरीके से अगर लिखते हो तो अब आप चाहो यहाँ पे कितनी भी वैल्यू ऐड कर लो, 10 15 50 कितने वैल्यू ऐड कर लो, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। आपको यहाँ मैनुअली जाके लिखने की जरूरत नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या करेगा, लेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और आपका ये बना देगा इंफ्रा। अभी आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि आपके पास कोई भी नया डेटा नहीं है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे लेंथ यूज किया है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे आपकी देखेगा कि 5वें में आपने एक नया वैल्यू ऐड किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका नया वैल्यू को गेट करेगा और आपका इंफ्रा बना देगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसमें लेंथ कितनी आ जाएगी, अभी 5 आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5, चलो अप्लाई करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं। अप्लाई, तो ये अभी आपका बनाना शुरू करेगा उसको, ठीक है। अब आपको ये मैसेज नहीं दिखाना चाहिए, नो चेंजेस, है ना, फिर गड़बड़ है, मतलब वेरिएबल उठा नहीं रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है 1 to ऐड, तो उठा लिए, तो ये क्या हुआ, अभी आपका फायदा हुआ। अभी इसमें आपका ये बना, यहां जाके चेक कर लो, रिफ्रेश मारो एक बार, तो देखो यहाँ पे आपका रेडी है, 5 बन गया है। हम लोगों ने कौन सा बनाया था, 20 वाला बनाया था, यहाँ 20 जाके चेक करो 20 है क्या, ये देखो, ठीक है 20 बन गया। और इसके सामने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पब्लिक सबनेट लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डायनामिक कोड हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक कोडिंग। तो ये डायनामिक पूरा कोड आ रहा है, डायनामिक आपकी वैल्यू निकल रही है। फ्यूचर में कभी आपके मैनेजर ने बोला, कंपनी में लीड ने बोला कि भाई ये काम करो, पब्लिक सबनेट जोड़ना है या फिर कम करना है, मान लो कम करना, बोला कि नहीं मेरे को कम करना है, मेरे को 3 ही चाहिए, 5 नहीं चाहिए, कम करना है, तो आप यहाँ पे इसको हटा दो वेरिएबल्स में। आप देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल में चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ छू नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे 2 हटा दिया, तो 2 हटा दी तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पे देखना आपके पास अभी 5 सबनेट बना हुआ है, देखना 3 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लेंथ कैलकुलेट कर लेगा, ये जो आपने लेंथ लिखा हुआ है, तो इसमें अब लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, 1 2 3, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, लेंथ 3। लेकिन मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। अब ये आपका क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा 2 आपके सबनेट को, ठीक है। देखो लिखा हुआ है टू डिस्ट्रॉय क्योंकि आपने हटा दिया वहां से, तो ये 2 सबनेट को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन 2 कौन सा करेगा, 2 लास्ट वाले को करेगा। कौन से वाले को, 12 के बाद कौन सा 16 था, 16 के बाद 20 था, तो 16 और 20 आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 4 8 और 12 आपको दिखेगा। रिफ्रेश, देखो 3 आ गया, पूरा स्क्रीन रिफ्रेश मारता हूं, ठीक है। देखो 3 आ गया,
कौन कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखो 4, 8, 12, 16 और 20 वाला चलेगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे वैल्यू आपकी अफेक्ट करती है। ठीक है, मैं इसको वापस यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो ये था आपका पब्लिक सबनेट सीआईडी अरेंज। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे हर जगह पब्लिक सबनेट लिखा रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसके सामने ऐसा आना चाहिए, पब्लिक सबनेट ऑफ 0, पब्लिक सबनेट ऑफ 1, पब्लिक सबनेट ऑफ 2, ऐसे आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। तब पता चलेगा कि 0 इंडेक्स में कौन सा बना है, 1 में कौन सा बना, 2 कौन सा बना है, तो 1 2 3 कौन सा, तब पता चलेगा। अभी मेरे को यहाँ जा जाके देखना पड़ता है कि 4 ये है, 12 ये है, 8 है, ऐसे देखना पड़ता है। तो मेरे को पता है कि 0 इंडेक्स में ये है, 1 में ये, 2 में ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बार बार पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि पब्लिक सबनेट लिखा हुआ है, कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक नया चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब आपको अगर चाहते हो कि इसका नाम चेंज हो, मतलब आप इसके सामने 012 लगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सबनेट ऑफ कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, पब्लिक सबनेट ऑफ 0, पब्लिक सबनेट ऑफ 1 ऐसे आना चाहिए, पब्लिक सबनेट ऑफ 2 ऐसे, इस तरीके से दिखाना चाहिए। तो क्या करोगे, हाइफन लगा के यहां पे आपको एक डॉलर लगाना है। ठीक है, डॉलर लगा के आपको 2 ब्रैकेट लगाने, कर्ली ब्रैकेट लगाने। आपकी जो वैल्यू है कॉन डॉट इंडेक्स, मैंने क्या बोला, कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 2, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, काउंट डॉट इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली बार आपका चलेगा लूप, ठीक है, तो पहली बार 3 बार चलेगा, तो पहली बार आया तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0, तो यहां पे तो 0 रहेगा ही। ठीक है, पहला आपका 0 इंडेक्स से निकाला तो 0 तो रहेगा ही, तो यहां पे भी क्या आएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर वापस रिपीट होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1, मतलब आपकी ये वाली वैल्यू उठानी है। तो पब्लिक सबनेट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो पब्लिक सबनेट ऑफ हाइफन ऑफ 0, पब्लिक सबनेट हाइफन ऑफ 1, पब्लिक सबनेट हाइफन ऑफ 2, ऐसा आपका क्या होगा, वो आपका प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो जो अभी आपका इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आपको वैल्यू दिखा रही है, इस तरीके से आपको वैल्यू नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉलर, और आपको डबल आपको ये लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। तो इसके अंदर आप जो भी लिखते हो डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखते हो, तो इसमें आप अपनी डायनामिक वैल्यू को पास कर सकते हो, आपकी जो भी वेरिएबल है उसको पास कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपकी वेरिएबल को गेट कर लेगा। तो ये जो आपका डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये तो आपका वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा। लेकिन ये जो आप डॉलर के अंदर जब आप लिखते हो डॉलर, आप जब इस वेरिएबल को आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, इस वेरिएबल को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी। आप खुद देखो, इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा फर्क। तो टेराफॉर्म अप्लाई करो। अब ये क्या करेगा, इसका नाम चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे पब्लिक सबनेट दिख रहा है, तो अभी आपको 012 दिखेगा। ठीक, ये देखो सबका नाम चेंज करेगा, ये मॉडिफाइंग कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, 3 आपका चेंज हो गया। रिफ्रेश करो, चेक करो कि चेंजेस हुए कि नहीं। देखो आ गया, पब्लिक सबनेट ऑफ 0, पब्लिक सबनेट ऑफ 1, पब्लिक सबनेट ऑफ 2। अब यहाँ पे आप जाकर चेक कर लो, आप देखो आपका पूरा लाइन से सीरीज में आ गया। तो 4 आपका बना पहले, 8 आपका दूसरे नंबर में बना, तीसरा आपका 12th आपका जो बना है तीसरे नंबर में बना, 012। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काउंट डॉट इंडेक्स का यूज करना है। तो आप अब देखो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही थी, डायनेमिक वैल्यू थी, उसको मैंने इस वेरिएबल के साथ भी यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका तरीका है यूज करने का। अब प्रोजेक्ट नेम बच गया, तो प्रोजेक्ट नेम तो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, कौन सा है, प्रोजेक्ट नेम नाम से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर डॉट प्रोजेक्ट नेम, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका प्रोजेक्ट नेम उठा लेगा। अब देखो इस वेरिएबल को मैंने कहाँ पे यूज किया है, ऊपर भी यूज किया हुआ है, इस वेरिएबल को यहाँ पे भी यूज किया, तो देखो एक वेरिएबल आपका सब जगह यूज हो रहा है। तो प्रोजेक्ट नेम भी मेरे पास आ गया, तो उसमें क्या आएगा, अभी XYZ प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, चलो, तो एक लास्ट चीज और बच गई है। आज इस सेशन को एंड करेंगे इतना ही करके, कल हम लोग फिर इसको प्राइवेट सबनेट को बनाएंगे। ठीक है, प्राइवेट के बाद सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अभी हम लोग इसको खत्म करते हैं यहाँ तक करके। तो अभी आपको ये पब्लिक सबनेट लिखा हुआ है, अब इसको आपको चेंज करना है। ये भी हार्ड कोडेड है, ये भी नहीं रहना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, किस नाम से वेरिएबल बनाएंगे, मैं बनाता हूं वेरिएबल, मैं लिखता हूं यहां पे पब्लिक सबनेट नेम, उसका नाम है। ठीक है, नाम, टाइप क्या रहेगा,
स्ट्रिंग। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, ये पब्लिक सबनेट, ठीक है। ये तो ये इसका नाम है, ठीक है, पब्लिक सबनेट ये हो गया। अब आप बोलोगे इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सा चीज़ है। आप जो यहाँ पे लिखे हो, मैं इसको एक बार करता हूँ, कमेंट करता हूँ, उसको आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेम इक्वल टू वेर डॉट क्या है, पब्लिक सबनेट नेम, लेकिन उसके सामने क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डैश लगा सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो अगर आपको पब्लिक सबनेट नाम कहीं चाहिए रहेगा, कहीं दूसरी जगह आपको यूज़ करना रहेगा, तो उसके सामने क्या आएगा, डैश आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे। तो मेरे को डैश कहाँ पे चाहिए, मेरे को डैश यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा फिर से, ठीक है। इसको क्या करूँगा, डबल कोट्स, डॉलर, दो ब्रैकेट, वेर डॉट क्या लिखूंगा यहाँ पे, पब्लिक सबनेट नेम, बाहर निकलूंगा, डैश लगाऊंगा क्योंकि अभी भी मैं कहा हूं, डबल कोट्स के अंदर हूं, डैश, फिर से डॉलर, दो कर्ली ब्रैकेट, काउंट डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैल्यू यहां से आने वाली है, ये वैल्यू यहां से आने वाली है। मैंने क्या बोला आपको, जो वैल्यू मेरी डायनेमिक बाहर से आने वाली है, जो मेरी वैल्यू आने वाली है बाहर से, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, डॉलर और ये डबल ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो मेरा चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, डैश मेरा क्या है, सिंपल एक स्टैटिक है, मतलब ये आपका स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे डैश लगा दिया। डैश के बाद क्या होगा, चेंज। तो वैल्यू कैसे बनेगी, वैल्यू इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले क्या होगा, वैर डॉट पब्लिक सबनेट नेम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पब्लिक सबनेट, बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ कैसे काम करेगा, ऐसा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, डैश, काउंट डॉट इंडेक्स मतलब जीरो, तो जीरो, फिर वन, फिर टू, ठीक है। बना के देखते हैं एक बार, इसको हटा सकते हो। मैं इसको करता हूं यहाँ पे टेराफॉर्म एफएमटी, और इसको करता हूं टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो अप्रूव। अभी देखना आपका इस तरीके से नाम क्रिएट करेगा, ठीक है। ठीक, रिफ्रेश करो, अभी भी आपका टेक्स्ट वही है, कोई चेंजेस नहीं। मैंने इसको डायनेमिक बना दिया, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये वैल्यू आ रही है, ये बीच में आपका डैश जो स्ट्रिंग है, और ये आपका काउंट डॉट इंडेक्स, तो 0 1 2, ठीक है। पब्लिक सबनेट, यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा इसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो तीसरे दिन हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे।